हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लेस करना होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे टैप करके देख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने गोल्ड के एनालिसिस को। और देखो, ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस, मंडे मार्केट का एनालिसिस किया हुआ था मैंने कि मार्केट जैसे ही ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा, ये पहला ब्लैक ब्लैक लाइन है, ये अपना स्टॉपेज रहेगा। 15 मिनट पे देखोगे तो आपको वहां पे मार्केट स्टॉपेज लेता हुआ नजर आएगा। ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट होगा तो मार्केट ये जो ऑल टाइम हाई का लेवल है इसको टैप करता हुआ नजर आएगा, देख सकते हो। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो इसके ऊपर आप कंटिन्यू देख सकते हो मार्केट कहाँ आपको मूव करता हुआ नजर आया है। अब बात करेंगे यहां से क्या, ठीक है, यहां से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहले ये जो प्रीवियस एनालिसिस था उसको रिमूव करते हैं, साइड करते हैं, ये अब अपने किसी काम का नहीं है। नए जो लेवल्स होंगे, फ्रेश की लेवल्स, उसको एक एक करके ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने होगा ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ध्यान से देखो। मैं हमेशा गैप को कंसीडर करके रखता हूं, चाहे मार्केट उस समय में आए या ना आए, लेकिन ये जो गैप होता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल होता है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने गैप को फिल जरूर करता है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि यहां से गोल्ड कंटिन्यू ऊपर निकल जाए और कभी इस गैप को फिल करने आए ही नहीं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। जब भी अगर गोल्ड को फ्रेश अगर मूव देना होगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम क्रिएट करना होगा, बिना इस गैप को फिल किए हुए गोल्ड ऐसा नहीं करता है। या फिर कोई भी हो, चाहे गोल्ड हो या बिटकॉइन हो या निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई भी इंडेक्स हो, अपने गैप्स को हमेशा वो फिल करता है, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट एक नया हाई लगा दे, यहाँ से पॉसिबिलिटी है नया हाई लगा के फिर से गिरना स्टार्ट करे और आपको ये जो गैप है वो फिल करता हुआ नजर आए, लेकिन ये गैप जो है वो जरूर फिल होगा, ठीक है। ये चीज अपने माइंड में रखना है। और जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करो, यानी कि देखो, सबसे पहला काम होता है ट्रेड एग्जीक्यूशन से पहले चार्ट का एनालिसिस, ठीक है। जब आप एक बेटर तरीके से एनालिसिस कर पाओगे चार्ट का, तभी एक अच्छा आप ट्रेड एग्जीक्यूशन कर पाओगे, ठीक है। ये चीज आपको भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि जब तक आप चार्ट को समझोगे नहीं, जब तक आप बेटर तरीके से चार्ट का एनालिसिस नहीं करना जानोगे या इंपॉर्टेंट की लेवल्स को नहीं फाइंड आउट करोगे, आप ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम लोग जो है वो गलती कहाँ करते हैं कि वो करते हैं कि देखो, जैसे मार्केट यहाँ मूव कर रहा है, उन्होंने देखा कि चलो इस तरीके से मार्केट में मूव है, यहाँ से डाउन साइड के लिए आ रहा है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए जाए, कुछ ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ से बाई कर लेंगे, ठीक है। देखो, होता ये है कि आपको सबसे पहला काम होता है कि चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना, हर एक की लेवल्स को ड्रॉ करना चार्ट के ऊपर। जिस भी आप स्ट्रेटजी पे ट्रेड करते हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो या फिर प्राइस एक्शन हो, जो भी, उसके बेसिस पे आप प्रॉपर तरीके से चार्ट को एनालाइज करो। उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, ट्रेड एग्जीक्यूशन का जो आता है वो आता है, ठीक है। सिंपल है। सबसे पहला, अब देखो, यहाँ पे जो अपने सामने दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो ये लो होगा। देखो ध्यान से, ये जो आपको लो नजर आ रहा है ये होगा अपना दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल। हम इसको इस तरीके से मार्क करने वाले हैं, सिंपल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है, यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ये देखो, ये जो आपको कैंडल, ये रेड कैंडल नजर आ रहा है, इस रेड कैंडल को मैंने कंसीडर किया हुआ है। सिंपल, आप क्या कर सकते हो कि यहां से इसको आप अपोजिट भी इस तरीके से एक माइनर लेवल की तरह इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल, लेकिन इसको कैसे यूज करना है मैं आपको एक एक करके क्लियर करूंगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट की लेवल्स को पहले ड्रॉ करते हैं, इसको 1 मिनट के लिए साइड करते हैं, ठीक है। देखो, इसके बाद अपने सामने एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है। अभी चलेंगे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों चलेंगे, इसलिए ये जो हाई है, हाई को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है कि ये हाई कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, कैसे मार्केट इसको यूज कर सकता है, क्या क्या लेवल्स होंगे,
इसके लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम को यूज करना पड़ता है। सिंपल, अब देखोगे कि हमें यहाँ पे दिखा कि यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है। ध्यान से देखोगे छोटा सा आपको एक डोजी कैंडल नजर आएगा रेड कलर का। और जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा एक बहुत ही अच्छा बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? तो ये आपको दिखेगा एक हैमर के साथ एक रेड कलर का मारूबोजू कैंडल, जो कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आया है। ठीक है, सिंपल, जब हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेकआउट करेंगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें नजर आएगा कि यहाँ पे आपको कोई एक, देखो ये जो टॉप है ना, यहाँ पे कुछ खास आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। हम बोल सकते हैं या इसको कंसिडर किया जा सकता है एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, दो तीन कैंडल को आपस में मर्ज करके बोला जा सकता है कि एक बेयरिश इनगल्फिंग पैटर्न है जिसकी वजह से मार्केट डाउन गया है। लेकिन अभी है कि ये जो हाई है ये वीक है अपने सामने। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो सिंपल, हमें क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और इसके हाई को हम लोग मार्क करके रखेंगे। हाई को कैसे मार्क करेंगे? कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। सिंपल, मैंने क्या किया, ये जो टॉप है, ठीक है, उसको मैंने कंसीडर किया और यहाँ पे ये जो आपको रेड कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने कंसीडर किया है और ये हो गया अपने सामने एक इंपॉर्टेंट की लेवल। इसको कुछ इस तरीके से हमें एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, सिंपल, ये हो गया आपका दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल। अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल के बारे में। देखो सिंपल, आपको एक पैटर्न नजर आएगा। अभी देखो, अभी हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा मार्केट को कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है तो अभी जो भी लेवल्स फॉर्म हो रहा है वो नया है। ठीक है, बिल्कुल मार्केट के लिए वो न्यू है और मार्केट कैसे उसको उस पर एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, वो बिल्कुल मार्केट के लिए न्यू है। लेवल्स, हर एक लेवल जितना भी फॉर्म हो रहा है। सिंपल, हमें यहाँ पे क्या नोटिस करना है, देखो यहाँ से ये जो आपको लेवल नजर आ रहा है एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है, कुछ इस तरीके से माइनर सा लेवल है। ये जो लेवल है अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको छोटा सा स्कैल्प मूव अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों और मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है? देखना, जब मार्केट यहां से आपको ब्रेकआउट देगा, ठीक है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद आपको छोटा सा एक स्कैल्प मूव देता हुआ मार्केट सबसे पहले नजर आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट रिट्रेस करके, ध्यान से सुनना और समझना, अगर मार्केट रिट्रेस करके इसको एज अ सपोर्ट यूज करता है तो यहां से अगर देखो मार्केट अगर ये जो लेवल है इस लेवल को एज अ सपोर्ट यूज करेगा और यहां से रिजेक्शन देगा तो फिर कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए ये जो हाई लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, सिंपल है, ये चीज बहुत ही सिंपल है। मार्केट जब इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। ठीक है, मार्केट ये जो लेवल है, ध्यान से सुनो, फिर से मैं एक बार बता रहा हूं आपको, मार्केट जब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा अपसाइड के लिए तो आपको वेट करना है रीटेस्टिंग का। अगर मार्केट रीटेस्टिंग करने के बाद रिजेक्शन देता है तो आपको यहां से फिर कंटिन्यू मार्केट ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट अपसाइड से डाउन के लिए आता है जब रीटेस्टिंग के लिए और रीटेस्टिंग नहीं करके इसका ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, यानी कि रीटेस्टिंग जो है वो फेल हो जाता है, फिर यहां से आप मार्केट को डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया यहां तक? आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं डाउन साइड के बारे में। ठीक है, चलिए, ये देखो डाउन साइड में आपके पास जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा उसके लिए थोड़ा सा हम लोग लार्जर टाइम फ्रेम को और कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा यहाँ पे एक तो ये हो गया आपके सामने इंपॉर्टेंट। दूसरा हम कंसीडर करेंगे अपना जो हाई था, प्रीवियस हाई था, उसको हम कंसीडर करेंगे। ऑल टाइम हाई था ये लेवल होगा अपने सामने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ठीक है, इसको देखो मैंने कैसे मार्क किया हुआ है। ये जो हाई है ना, इस हाई को मैंने मार्क किया है और यहाँ पे आपको एक जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप विक को मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल, इसके टॉप विक को यहाँ पे जो एकदम हाई था उसको पिन पॉइंट मैंने मार्क किया है। और यहाँ पे ये जो लेवल है, ध्यान से देखो, ये जो आपको ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है इसके टॉप को मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल है, ये यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चलो चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको ये जो है वो इस तरीके का कुछ लेवल नजर आएगा। ध्यान से देखो,
ये होगा अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ये जो हाई था मैंने मार्क किया हुआ था, देख सकते हो कितना एक्यूरेटली इसको मैंने मार्क किया हुआ है। सिंपल इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे जो सिनेरियो आएगा कि जब मार्केट ये जो लेवल है, ठीक है ध्यान से देखना, ये लेवल का जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, ठीक है, तब तक मार्केट आपको इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नहीं नजर आएगा। ठीक है, ये जो मैंने गैप मार्क किया हुआ है, ये गैप पे मार्केट तभी अप्रोच करेगा जब इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, क्लियर, इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझना। जब ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल है इसका ब्रेकडाउन होगा, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन, तो ही मार्केट आपको डाउन साइड के लिए ये जो गैप है इसको फिल करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा हम मार्केट को अपसाइड के लिए ही देखेंगे, अपसाइड के लिए ही सोचेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट जो आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चलेंगे थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे, और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा कि ये जो मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया है, ध्यान से देखोगे ये जो लो है ये काफी इंपॉर्टेंट लो रहेगा अपने सामने। ये यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक भी नजर आ रहा है, लेकिन ये इमेच्योर ब्रेकर ब्लॉक है और बहुत ही माइनर सा है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसके बदले हमने ये जोन जो है, इस जोन को मैंने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, तो ये जोन जो होगा ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होगा हमेशा। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर क्या, अब देखो यहाँ से जो एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ये जो मार्केट ने लो लगाया है, ठीक है, इसको हमें सिंपल एक ब्लैक लाइन से मार्क कर लेना है। ठीक है, ये देखो ये लो है, इसको मैंने सिंपल मार्क कर लिया है। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है ब्लैक लाइन से। अब देखो यहाँ पे क्या आपको नजर आएगा, अगर इन केस मार्केट यहाँ पे ये जो लो आपको नजर आ रहा है ना, इसको स्वीप करके, ध्यान से सुनना, इसको स्वीप करके और यहाँ से रिजेक्शन देता है। ठीक है, मार्केट अगर इसके लो को, ये जो आपको ये लो मैंने मार्क किया हुआ है, देखो यहाँ पे डोजी कैंडल नजर आ रहा है, उसके लो को मैंने सिंपल मार्क किया हुआ है। इसके लो को स्वीप करने के बाद अगर यहाँ से आपको अपसाइड के लिए एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर अगर रिजेक्शन देखने को मिलता है, फिर हम यहाँ से मार्केट को अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देता हुआ देख सकते हैं। एक अच्छा खासा मूव भी दे सकता है मार्केट, लेकिन हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट कैप्चर करने का यहाँ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको लो नजर आ रहा है, बेसिकली इस लो को मार्केट अगर स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है, एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है, फिर हम मार्केट को अभी देखोगे ना तो करेंटली आपको मार्केट शॉर्ट टर्म में देखा जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो आपको लोअर लोस का फॉर्मेशन आपको करता हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब मार्केट बेसिकली एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है वो एक लोअर ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड लो हो गया, मतलब कि ट्रेंड डाउन साइड के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट टर्म का है और मार्केट इसको शॉर्ट टर्म में ही खत्म भी कर देगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये आप समझ गए, यहाँ पे अगर इस लो को स्वीप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो यहाँ से आप अपसाइड के लिए देख सकते हो एक अच्छा खासा मूव। और अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, यानी फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है नीचे साइड में, तो फिर आप यहाँ से डाउन साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। पहला लेवल ये होगा, और अगर इसका भी ब्रेकडाउन हो गया तो फिर ये जो लेवल है ये आपको इस तरीके से एक्ट होता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, अगर इस लेवल पे भी मार्केट रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से भी आपको अपसाइड के लिए एक मूव देता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। सिंपल है, इसको ज्यादा मेसी ना करते हुए मैं सिंपल इसको रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन देखना, ध्यान रखना इस चीज को कि देखो एक इंपॉर्टेंट की लेवल, अगर मैंने इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट की लेवल ड्रॉ किया हुआ है तो इसके ऊपर कितने कंडीशंस होते हैं, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, या तो मार्केट इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे रिजेक्शन देके यहाँ से अपसाइड के लिए निकल जाएगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके और इस पे रीटेस्टिंग करके मार्केट नीचे के लिए निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या होता है कि मार्केट सिंपल इस लेवल को ऐसे यूज करेगा, ठीक है, यहां से थोड़ा सा अपसाइड के लिए जाएगा, ठीक है, और इसका ब्रेकआउट देके ये ऐसे आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और फोर्थ कंडीशन होता है कि मार्केट आया, इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे जो सेलर्स थे वो ट्रैप हुए और मार्केट यहाँ से ऐसे करके अपसाइड के लिए निकल गया। ये चार कंडीशंस होते हैं एक इंपॉर्टेंट की लेवल का। लेकिन
जितना आप एक्यूरेट उसको ड्रॉ करोगे, तो आपके सामने दो कंडीशन नजर आएगा। या तो मार्केट इसके ऊपर टैप करके यहाँ से रिजेक्शन लेके अपसाइड के लिए निकल जाएगा, ठीक है, आपको स्कैल्प मूव या अच्छा खासा मूव देता हुआ नजर आएगा। दूसरा, या तो मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके आपको यहाँ से कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा। ये दो ही होता है कंडीशन मार्केट के पास, ठीक है, सिंपल हो गया। और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जो ट्रेड्स होते हैं उनको मैनेज करना पड़ता है और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है मार्केट के अंदर। ये था आपके सामने बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस। और देखो, इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट मिले, ठीक है, तो सबसे पहले आपको वेट करना है थोड़ा सा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके इस पे रीटेस्टिंग करने के बाद अगर फिर से मूव करना स्टार्ट करे तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप करके अगर रिजेक्शन दे दे, यानी कि इसके हाई को ये जो अभी हाई करंट हाई मार्केट ने जो लगाया है उसको अगर मार्केट इसके ऊपर ऐसे ब्रेकआउट दे, ब्रेकआउट देने के बाद रिजेक्शन दे दे, तो फिर हम यहाँ से डाउन साइड के लिए बहुत ही बेहतरीन मूव देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल, ये हाई का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से डिटेल में मैंने समझाने का कोशिश किया है। और देखते हैं जैसे जैसे अपना जो कंडीशंस है वो फुलफिल होता जाएगा, वैसे वैसे हम मार्केट में अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर गोल्ड ट्रेडिंग। थैंक यू।